अगर किसी देश को या उनके लोगों को समझना हो तो उसके लिए साहित्य को समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज हम आफ्ट मावा स्टूडियो में ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल मना रहे हैं और आज ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का पहला दिन था। काफ़ी कुछ हमने देखा, काफ़ी कुछ हमने सीखा। तो आइए आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैम से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका आज का पूरा दिन कैसा गया। वेलकम यू इन AFT मैम। धन्यवाद। मैं डॉक्टर शालिनी वर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी वर्मा, लाइफोहलिक। आज GLF ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट का जो पहला दिन है, ये बहुत ही इंसाइटफुल था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। काफ़ी कुछ हमने देखा, एग्जिबिशंस देखे, वर्कशॉप्स अटेंड किए और ये कुल मिलाकर के पूरा दिन आज का जो है, इट इज़ अ मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। मैम, आप एक डॉक्टर भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि लिटरेचर को आप किस तरीके से देखती हैं। और बच्चों की अगर बात करें तो उनका मन, यूथ की अगर हम खासकर बात करें तो उनका मन बहुत चंचल होता है, तो आप उस पर कैसे प्रकाश डालना चाहेंगी? लिटरेचर इज़ लाइफ एंड देयर इज़ नो लाइफ विदाउट लिटरेचर। आज का जो हमारा जनरेशन है वो लिटरेचर से दूर होता जा रहा है और इसलिए शायद भ्रमित है, वो कंफ्यूज्ड हैं। लिटरेचर आपके लाइफ को सींचता है। अगर आप साहित्य से दूर हो जाएंगे तो आपके जीवन में एक सूनापन आ जाएगा। तो ऐसे लिटरेचरी फेस्ट होते रहने चाहिए और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मारवा स्टूडियो ने और आपके चेयरपर्सन संदीप मारवा जी ने एक अच्छी शुरुआत की है, जिसमें कि ग्राउंड लेवल से आप ऐसे इवेंट्स कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल के लोगों को बुला रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सकारात्मक है और हमारे समाज को बनाने में इसकी बहुत बड़ी योगदान होने वाली है। मैम, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे आजकल लिटरेचर से दूर होते जा रहे हैं, तो इसकी वजह आखिर आपको क्या लगता है, क्या हो सकती है इसकी वजह? रीडिंग हैबिट कम हो रही है और स्क्रीन टाइम बढ़ रहे हैं। कोविड ने इसको और भी बुरा बना दिया। कुछ तो हमारे कंपल्शंस थे, क्योंकि हमें अपनी जो पढ़ाई थी वो हमें स्क्रीन से पढ़ना था, जो हमने किताबों से पढ़ना था वो हमने स्क्रीन से पढ़ा, तो हमारे बच्चे किताबों से दूर हो गए। लिटरेचर से दूर होने का कारण शायद टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी और लिटरेचर अगर साथ में काम करें तो फिर क्या बढ़िया इसका समागम हो सकता है। तो गेमिंग इज़ गुड. Gaming is good in one sense, that will always satisfy the left side of your brain. It will give you the logics. But what about teaming it up with good literature, with good books, so that your right side of your brain, the creativity part, the innovation part, that will also be alive. So in order to bring balance in your life, you need to have both. सो मैम, यू आर टॉकिंग कि दोनों को बैलेंस करके रखना चाहिए, टेक्नोलॉजी एंड लिटरेचर दोनों को। तो आखिर इसे किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे हम इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, लिटरेचर एंड आज की जो टेक्नोलॉजी है, जिस पे छोटे छोटे बच्चे भी हम देखते हैं कि कुछ ज़्यादा ही हाईटेक हो गए हैं, वो बहुत अच्छे से छोटी उम्र में ही यूट्यूब चलाना सीख लेते हैं। तो इन दोनों को, आपने कहा इन दोनों का समागम अगर हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप इसे साथ में, अगर आपको कहा जाए कि आप कैसे साथ में ला सकती हो, तो आप क्या एफर्ट लगाना चाहेंगी? मैं कैसे लाऊंगी, जो मैं कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ। मेरी 2 साल की एक ग्रैंड डॉटर है, वो कोविड बेबी है और वो 2 साल की है, लेकिन मैं उसे कहानियाँ सुनाती हूँ। उसको मैं कार्डबोर्ड बुक्स देती हूँ हाथ में, वो टच करती है, फील करती है। ऐसा नहीं कि वो यूट्यूब नहीं देखती, वो यूट्यूब भी देखती है। तो ऐसा करके अगर हम घर में ऐसा माहौल दे सकें, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर ऐसा परिवेश दे सकें, तो एक बच्चों को किताबों से प्यार होगा। मेरी अपनी कंपनी है बुक्स 33 और इसमें मैं क्या करती हूँ कि ऐसे लेखकों को लेकर आती हूँ और ऐसी किताबें बनाते हैं जिससे कि आपको जो कॉन्टेम्प्रेरी है, जो समकालीन है, जिसको पढ़ के आपको ये नहीं लगे कि बहुत दूर से कोई बात आ रही है, कोई परिलोक की कथा नहीं है, वो हमारी आपकी कहानी है। तो इस तरीके से मैं मेरी जो क्षमता है उससे मैं समाज को लौटा रही हूँ बुक्स 33 के माध्यम से। इसमें हम क्या करते हैं, इको फ्रेंडली बुक्स देते हैं। बुक्स के साथ में एक पैकेट ऑफ सीड्स देते हैं, ताकि बच्चे सिर्फ किताब नहीं पढ़ें बल्कि वो सीड को लगाएं, प्लांट बनाएं और उनको किताबों के साथ साथ प्लांट से भी प्यार हो, हमारे एनवायरनमेंट से प्यार हो। तो मैं तो अपने तरफ से जो कर सकती हूँ कर रही हूँ। बाकी लोग भी आगे आएँ, बाकी पब्लिशर्स भी आगे आएँ, पेरेंट्स आएँ, ग्रैंड पेरेंट्स आएँ, अंकल आंट, सभी को मिल करके करना होगा।
ये तो बिल्कुल साथ में मिलकर काम करने वाली भी बात हो गई, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट से भी लोग बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये बताना पड़ रहा है कि हमें प्लांटिंग करनी चाहिए, जो हमें पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन नहीं रहेगा तो फिर हम कहीं हम भी कह सकते हैं कि स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो एक बात मुझे ये जाननी थी मैम, आपने ये बुक्स 23 की बात की ना, बुक्स 33 की आपने बात की, सॉरी मैम, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप इसको और कैसे प्रमोट करना चाहेंगी ताकि वो लोगों को अवेयरनेस दे सके और लोग आपके इस बुक्स 33 से जुड़ सकें। बुक्स 33 में हमारे पास दो सेगमेंट्स हैं। एक छोटे बच्चों का सेगमेंट जिसको कि हम अल्फा जोन कहते हैं, उसमें हम सिर्फ छोटे बच्चों के लिए 17 SDGs से रिलेटेड कहानियाँ बनाते हैं, ताकि बच्चे समझ सकें कि हमारे पर्यावरण का क्या महत्व है, उसमें वातावरण का क्या महत्व है, पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, जो जीव जंतु हैं, जो कीट पतंग हैं, उनकी भी लाइफ है। उस तरीके से बड़े ही रोचक ढंग से हम बताते हैं, और हर किताब के साथ हम एक पैकेट ऑफ सीड्स देते हैं ताकि बच्चा वो गमले में लगाए, और फिर वो भिंडी की पेड़ होती है, फिर वो भिंडी तोड़ते हैं, फिर उनकी मम्मा बना करके देती है, तो दे आर वेरी एक्साइटेड कि उन्होंने खुद से लगाया है, पानी डाला है, धूप दिया है, तब जा करके वो प्लांट बना है। एंड दे विल नेवर hate that bhindi, they will love, so they will learn not only to love plants but also to respect food, which is very important. So ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, हमारी क्षमता के अंदर है। बुक्स 33 ने तो किया, अब बाकी भी करें। तो मैम मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि आपने बात किया, आई थिंक स्टोरी टेलिंग की आपने बार बार जिक्र की है, तो ये मैं जानना चाहूँगी, आपको लगता है कि स्टोरी टेलिंग ज़्यादा छोटे बच्चों पे काम करती है बनिस्बत कि अगर हम किसी और चीज़ के ज़रिए बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम स्टोरी टेलिंग के ज़रिए उनको बताते हैं तो वो ज़्यादा उनके दिमाग पर असर करता है? बिल्कुल करता है। हमने भी तो अपनी दादी और नानी से कहानियाँ सीख सीख करके और चंपक और पराग और नंदन पढ़ के बड़े हुए हैं, तभी तो 9 साल के आयु में मैंने अपनी कहानियाँ लिखी थी। कहीं ना कहीं वो चंपू, बंदर मामा और भालू काकू, वो हमारी कहानियों में कहाँ से आए? तो ये जो कहानियाँ हैं वो हमें बच्चों को बचपन में अगर हमें वो कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ मिलें तो उससे हमारा जुड़ाव होता है, समाज में एक जुड़ाव आता है, वो हर किसी से प्यार करना सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर बच्चों में क्रिएटिविटी, आज के ज़माने में क्या आपकी कंपटीशन किसके साथ है? किसी व्यक्ति से नहीं है, आपकी कंपटीशन मशीन के साथ है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप compete कर रहे हो, मशीन लर्निंग के साथ आप compete कर रहे हो, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ? यू विल डिफरेंशिएट योर सेल्फ ओनली विद योर क्रिएटिविटी, ओनली विद योर इनोवेशन, एंड द स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट क्रिएटिव वे टू लर्न दैट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. So not only in the kids, not only in the school, even in the higher education, today the business is flourishing of business storytelling. What is business storytelling? Doesn't it start from right from the childhood? This is what the creativity is all about. Yeah. ओके, सो ओनली द लास्ट क्वेश्चन मैम कि आप हमारे जो यंग जनरेशन है या जो बच्चे हैं या फिर किसी के भी बारे में अगर कहा जाए, क्योंकि मैसेज अगर कुछ सीखने के लिए मिले तो वो पर्टिकुलर किसी बच्चे के लिए नहीं हो सकता, यूथ के लिए नहीं हो सकता, तो मैं चाहूँगी कि ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल से रिलेटेड आप कुछ ऐसा मैसेज बच्चों को दें जो कि वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें। Befriend books, save the planet. किताबों से दोस्ती कर लो और इस वातावरण को बचा लो, ये आगे आपको ही संभालना है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच मैम। तो जैसा कि आपने सुना, मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बुक्स 33 के बारे में बताई और बताया कि किस तरह से हम स्टोरी टेलिंग के ज़रिए बच्चों को कैसे हम आगे उनको उनकी संस्कृति से जोड़ सकते हैं, उनको उनके लिटरेचर से जोड़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन मैम के साथ था, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पसंद आया होगा। बाकी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए आप समाचार में। सुरभि पांडे को दीजिए इजाज़त, कैमरा पर्सन करण कपूर के साथ आप समाचार।